हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? यू आर मोस्ट वेलकम एंड गुड इवनिंग टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए टॉपिक्स लाए हैं फैक्टर्स ऑफ मार्केट डिमांड। जैसा कि पिछले लेक्चर वीडियो में हम आपसे चर्चा कर चुके थे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, तो आज हम चर्चा करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ मार्केट डिमांड। सही सुना आपने माय डियर स्टूडेंट? तो हम पहले पॉइंट बता देते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ मार्केट डिमांड। देखिए माइंड से, तो आज हम 6 पॉइंट है जो जिनके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ मार्केट डिमांड। तो वो पॉइंट्स हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ टैक्सेशन, सोशल कस्टम एंड फेस्टिवल्स एंड लास्ट प्रमोशनल एक्टिविटी। ये 6 पॉइंट्स है माय डियर स्टूडेंट, जिसके अंतर्गत जो ये क्या है फैक्टर है मार्केट डिमांड। मार्केट में किसी भी कंज्यूमर के द्वारा गुड्स एवं सर्विस के परचेस करने में ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। तो पहला पॉइंट, ओके, पॉइंट वाइज डिटेल में चर्चा करते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन, मार्केट में पॉपुलेशन कितनी है किसी सोसाइटी में, किसी स्टेट में, कंट्री में, लोगों का पॉपुलेशन क्या है, हमारे देश में, स्टेट में, सोसाइटी में, फैमिली में कितना पॉपुलेशन है, इसके आधार पे ही मार्केट में डिमांड डिसाइड होते हैं। तो ये जो कंज्यूमर है मार्केट में रहने वाले, जितना अधिक से अधिक पॉपुलेशन होगा उतना अधिक से अधिक इनका मार्केट में डिमांड हो। मार्केट का डिमांड का मतलब ये सभी लोग मार्केट में जो भी गुड सर्विस परचेस करते हैं वो मार्केट डिमांड होते हैं, जो कि हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड, व्हाट इज मार्केट। तो इन सभी कंज्यूमर के द्वारा जो भी गुड सर्विस परचेस किए जाए तो वो मार्केट डिमांड होंगे। तो जैसे जैसे इनका पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा मार्केट में, इनका मार्केट डिमांड उतना ज़्यादा होगा। जितना इनका पॉपुलेशन कम होगा मार्केट में डिमांड भी उतना कम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ पॉपुलेशन और फैक्टर्स और मार्केट डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। ओके माय स्टूडेंट, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी। ओके माय स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मार्केट डिमांड। तो सेकेंड फैक्टर ऑफ मार्केट डिमांड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब लोगों की इनकम कितनी है, इन कंज्यूमर की मार्केट में इनकम कितनी है, जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी वे लोग उतने ही मार्केट में ज़्यादा कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, जिसकी लेवल ऑफ इनकम कम है वो मार्केट में उतनी कम करेंगे। यानी यहाँ पर भी हम देखते हैं डायरेक्ट रिलेशन, पॉपुलेशन की इनकम और मार्केट डिमांड, इनके द्वारा मार्केट डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इनका इनकम इंक्रीज होगा तो मार्केट डिमांड भी इंक्रीज होगा, अगर इनका इनकम डिक्रीज होगा तो मार्केट डिमांड भी डिक्रीज होगा। तो हम यहाँ देखते हैं इस केस में डायरेक्ट रिलेशन है, इनकम और मार्केट डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, तो ये सेकेंड फैक्टर है इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो कि सेकेंड फैक्टर है फैक्टर ऑफ मार्केट डिमांड। अब थर्ड फैक्टर ऑफ मार्केट डिमांड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये जो कंज्यूमर है मार्केट के रहने वाले जो पॉपुलेशन है, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है। कुछ लो इनकम ग्रुप हैं जो मार्केट में कम कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं, और कुछ जो हायर इनकम ग्रुप के सोसाइटी लोग हैं पॉपुलेशन, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के अकॉर्डिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं। तो गुड सर्विस का ज़्यादा परचेसिंग करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका इनकम लेवल जितना ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ही परचेस करेंगे, और जिनका कम होगा कम, अकॉर्डिंग उनका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग। यानी उस हिसाब से हम देखते हैं इनका लाइफ स्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उसी हिसाब से होता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि इन कंज्यूमर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और मार्केट डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा उतना ज़्यादा इनकी मार्केट डिमांड होगी, जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा इनकी मार्केट डिमांड उतनी ही कम होगी। यानी हम यहाँ पर भी देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और मार्केट डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं ये भी थर्ड फैक्टर है मार्केट डिमांड। चौथे फैक्टर ऑफ डिमांड की तरफ पढ़ते हैं, दैट इज द लेवल ऑफ टैक्सेशन। अब लेवल ऑफ टैक्सेशन कितना है, जो जितना ज़्यादा टैक्स पे करेगा, यानी जिसका टैक्स पेयर लेवल ज़्यादा होगा वो उतना ही मार्केट डिमांड करेगा, जिसका टैक्स पेयर लेवल जितना कम होगा वो मार्केट डिमांड उतनी कम। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके थे टैक्सेबल इनकम कैटेगरी के वीडियो में, 1,80,000 तक जीरो इनकम है, 1,80,000 से 5,00,000 10% इनकम होता है, 5,00,000 से 8,00,000 20%, और 10,00,000 से ऊपर जो 8,00,000 से जो ऊपर होता है वो आपका
30% टैक्सेबल, यानी कि जो जितना ज़्यादा टैक्स पे करा यानी उसकी उतनी इनकम होगी, और जिसकी ज़्यादा ही जितनी इनकम होगी वो उतना ही मार्केट में गुड सर्विस का परचेज करेगा। तो इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि लेवल ऑफ टैक्सेशन और मार्केट डिमांड में भी डायरेक्ट रिलेशन है। जिसका लेवल ऑफ टैक्सेशन लेवल जितना ज़्यादा होगा वो मार्केट डिमांड उतना है ज़्यादा होगा, जिसका लेवल ऑफ टैक्सेशन जितना कम होगा उसका मार्केट डिमांड उतना ही कम होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी लेवल ऑफ टैक्सेशन और मार्केट डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। ओके मैडम, अब पांचवें फैक्टर आप मार्केट डिमांड की तरफ बढ़े, दैट इज कस्टम, सोशल कस्टम एंड फेस्टिवल। ओके, मार्केट में तरह तरह के विभिन्न धर्मों के लोग के रहते हैं, तरह तरह के फेस्टिवल अपनाते हैं। तो इन कंज्यूमर के जितने अधिक से अधिक फेस्टिवल, फंक्शन, सेरेमनी होंगे वो उतने ही मार्केट में डिमांड करेंगे, क्योंकि उन फंक्शन फेस्टिवल के लिए उतने ही गुड सर्विस की डिमांड करेंगे। और ये जितने कम से कम सोशल कस्टम फेस्टिवल में इन्वॉल्व होंगे वो उतने ही गुड सर्विस की डिमांड कम करेंगे। तो हम देखते हैं कि सोशल कस्टम फेस्टिवल जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कंज्यूमर इन्वॉल्व होंगे, उतने ही ये मार्केट डिमांड ज़्यादा करेंगे, और जितना ही कम इन्वॉल्व होंगे वो उतना कम ही करेंगे। तो हम यहाँ पर भी देखते हैं इनके सोशल कस्टम फेस्टिवल में और मार्केट डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा सोशल कस्टम और फेस्टिवल का लेवल जितना ज़्यादा होगा मार्केट डिमांड उतना ही कम होगा, और सोशल कस्टम का लेवल जितना ही कम होगा इनका मार्केट डिमांड उतना ही कम होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी सोशल कस्टम एंड फेस्टिवल और मार्केट डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। ओके मेरे से अब हम सिक्स्थ एंड लास्ट फैक्टर्स ऑफ मार्केट डिमांड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रमोशनल एक्टिविटी। प्रमोशनल एक्टिविटी का मतलब है कि मार्केट में जो भी कंज्यूमर हैं कुछ न कुछ काम करते होंगे, इकोनॉमिकल, नॉन इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, यानी ये जितने से जितने अधिक से अधिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, स्पोर्ट्स रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, वाट एवर, तो जितना अधिक से अधिक तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे उससे संबंधित जो गुड्स, या तो गुड्स होंगे या तो सर्विस होंगे, उतने ही अधिक से अधिक मार्केट में डिमांड करेंगे, और जितना ही कम से कम एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे उतना ही कम से कम करेंगे। तो हम यहाँ पर भी देखते हैं कि इनके प्रमोशनल एक्टिविटी और मार्केट डिमांड में भी डायरेक्ट रिलेशन है। जितना अधिक से अधिक प्रमोशनल एक्टिविटी होगा उतने अधिक से अधिक मार्केट डिमांड होगा, जितना कम से कम प्रमोशनल एक्टिविटी होगा उतने कम से कम मार्केट डिमांड होगा। तो हम यहाँ पर भी देखते हैं प्रमोशनल एक्टिविटी और मार्केट डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन। ओके मैडम, तो ये थे 6 पॉइंट जो आज हमने आपसे चर्चा किया, दीज आर द फैक्टर ऑफ मार्केट डिमांड। ओके मैडम, अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, और अगर नहीं तो विश यू ऑल दिस। आप मेरे लेक्चर से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात चाहिए। ओके, और हाँ एक बात और, अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर आल्सो टू योर फ्रेंड बाय फेसबुक, व्हाट्सअप, किसी भी माध्यम से करिए, क्योंकि ये वीडियो मैं आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाता हूँ, और मुझे मानना है या मुझे लगता है, मेरा मानना है कि आपके लिए, आपसे संबंधित सभी लोगों के लिए ये लेक्चर वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, वो चाहे कॉम्पिटिटिव स्टिक कर रहे हो चाहे एकेडमिक, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्ट, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता है, नॉलेज जस्ट नेवर गेट्स स्पॉइल। ओके माय स्टूडेंट, ओके तो टुडे वी हैव डिस्कस once again I tell you in short what are the factors of market demand: size of population, distribution income, standard of living, level of taxation, social custom and festival, and last promotion activity. ओके मैं तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी समय फिर डिमांड एनालिसिस के किसी अदर टॉपिक से या इसी टॉपिक से संबंधित आगे किसी टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शी यू एंड महादेव।